गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 2 आपका कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज और लेसन। अब आगे चैप्टर नंबर 3 है मेरा बचपन। यहाँ पे डाला हुआ है चैप्टर नंबर 3 मेरा बचपन। ये लेसन का नाम है मेरा बचपन, यानी मेरे बचपन की बात है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में किसके बचपन की बात बताई गई है। प्रस्तुत पाठ महात्मा गांधी के बचपन से संबंधित है। आइए पढ़कर उनके बचपन के बारे में जानें। महात्मा गांधी अपने जो भारत के परमपिता पूजनीय प्यारे बापू थे, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी और बच्चे उन्हें प्यार से बापू कहते थे। तो उन्हीं के बचपन से संबंधित आज इस लेसन में बताया गया है। आइए हम आपको पढ़ के इसका सारांश अर्थ बताते हैं। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। पोरबंदर से पिताजी, पहले पोरबंदर में ये लोग रहते थे, पोरबंदर नामक स्थान पे रहते थे। तो उनके पिताजी जो है राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। राजस्थानी कोर्ट के सदस्य यानी जो राज के स्थानीय पास के जो कोर्ट के सदस्य था उसमें से वो सदस्य होकर कहाँ चले गए? राजकोट चले गए। तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। बता रहे हैं महात्मा गांधी जी कि जब मेरी उम्र 7 वर्ष की थी तब मेरे पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट चले गए। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तो क्या किए वो? राजकोट की ही जो ग्राम की पाठशाला थी, गांव की पाठशाला यानी स्कूल था, उसमें उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। उस स्कूल के दिन या विद्यालय के दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। मास्टरों के नाम धाम भी, और जो उसमें टीचर पढ़ाते थे उनके नाम धाम यानी स्थान भी। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। जैसे पोरबंदर में पढ़ाई होती थी वैसे ही राजकोट में भी पढ़ाई होने लगी। तो वहाँ पे कोई विशेष जानकारी जानने की इच्छा नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। मतलब वो अपने से कह रहे हैं कि मुझे तो जैसे पोरबंदर की पढ़ाई थी वैसे ही राजकोट की भी पढ़ाई थी, कोई अलग से तो जानकारियाँ नहीं मिलती थी। लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बालकों में साधारण श्रेणी के विद्यार्थी रहे होंगे। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। यानी कस्बे की पाठशाला में, गांव की पाठशाला और कस्बे, जैसे जब गांव की पाठशाला में पढ़ रहे थे फिर उसके बाद राजकोट चले गए तो वहाँ की पाठशाला में और हाई स्कूल की पाठशाला पहुँचने में मेरा 12वां साल बीत गया। यानी वो 12 वर्ष के बीत गए। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। यानी वो कह रहे हैं बापूजी, महात्मा गांधी जी, कि मुझे हाई स्कूल पास करते करते 12 साल मेरा बीत गया। इसके बीच में मैंने अपने टीचर को, गुरु को धोखा दिया कि नहीं, इसके बारे में मुझे तो शायद याद नहीं है। न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है, नहीं तो मुझे कोई दोस्त बनाने का ध्यान ही है कि मेरे कोई दोस्त भी थे या नहीं थे। मैं बहुत ही झेलकू लड़का था, यानी मैं बहुत ही संकोची लज्जाशील लड़का था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम लगता था। यानी जब वो स्कूल में पढ़ते तो सिर्फ अपनी काम में से काम रखते थे। किसी से न ज़्यादा बोलना, न किसी को दोस्त बनाना, न किसी के बारे में जानकारी कोई लेना, सिर्फ अपने काम में मस्त रहते थे। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। मतलब वो क्या करते थे कि जहाँ पे स्कूल का घंटी बजी तुरंत स्कूल जाते और स्कूल की बेल बजते ही घर वापस आ जाते। भागना शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। भागना शब्द का मतलब जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझसे कोई बोले नहीं, मैं तुरंत ही भाग
करते थे। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। जब हाई स्कूल के पहले साल के जो पेपर था, उस परीक्षा काल में जहाँ पे वो एग्जाम दे रहे थे, उस काल का उल्लेखनीय घटना बता रहे हैं। अपना आंखों देखा हाल की जो घटना होती है उसको उल्लेख के रूप में बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। शिक्षा विभाग के जो इंस्पेक्टर हो जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। जब हम लोग एग्ज़ाम टाइम में परीक्षा हाल में एग्ज़ाम पेपर देते हैं क्लासरूम में, तो हमारी चेकिंग के लिए अभी एग्जामिनर आते हैं, तो वही शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर होते हैं। तो वो जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। वे क्या किए कि पहले जो दर्जे के लड़के थे उनको 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा, और जो गांधी जी लिखे, सारे बच्चे ने तो 5 शब्द सही लिखा, लेकिन गांधी जी क्या किए, एक शब्द गलत लिखा। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चिताया, अपनी बूट की नोक से। बूट यहाँ पे हो सकता है कोई चीज है बूट, उसकी नोक से चेताया, पर मैंने कोई मुझे पर मैं क्यों चेतने लगा। मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट लेकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर वहाँ इसके लिए तैनात है कि हम एक दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों को 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ बना। यानी मास्टर जो है वो बच्चे को इशारा कर रहे हैं कि उसकी स्लेट से तुम देखकर वो 5वां जो गलत लिखे हो उसको सही कर लो, इशारा से कह रहे थे। लेकिन उनको क्या पता मास्टर की बातें कि वो मुझे इशारा दे रहे हैं कि वो लिखने के लिए। मैंने तो सोचा कि उनको इसलिए यहाँ पे रखा गया है ताकि वो हम लोगों की देख कर सके, बच्चे एक दूसरे से चीटिंग ना कर सके, नकल ना कर सके। लेकिन क्या किए कि सारे लड़कों का 5 शब्द सही था, सिर्फ मेरा ही अकेला मैं ही बेवकूफ बना कि मेरा एक शब्द गलत हो गया। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बताई, पर मेरे मन का पर उसका कोई असर न हुआ। जो मेरी मूर्खता थी, हमने जो टीचर ने बताया वो नहीं समझ पाए, वो मेरी मूर्खता थी। उसको जब वो शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर चले गए तब मुझे टीचर ने बताया, लेकिन फिर भी उसका कोई असर मेरे ऊपर या मेरे मन पे नहीं पड़ा। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया। मैं चीटिंग किया ही नहीं कभी, ना किसी बच्चों से कभी रुचि ही नहीं बात करने के लिए। इसलिए मुझे कोई दिलचस्प नहीं था कि मैं दूसरे के बुक से देखूं या कॉपी में या स्लेट में देखूं। तो मुझे जब सर बोल रहे थे तो मुझे कोई भी चिंता नहीं लगा, कोई असर भी नहीं पड़ा, और दूसरे लड़कों की नकल करना भी मुझे कभी नहीं आया। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। इतना कहने पर भी मैं कभी भी अपने टीचरों के प्रति अपना आदर कम नहीं किया। बड़े के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था, यानी बड़ों के अंदर दोष देखने का गुण मुझे स्वाभाविक था। इन मास्टर के अन्य दोस्त भी मुझे बाद में मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। यानी कि जो उनके स्वभाव थे, उनके व्यवहार थे, वो भी मास्टर के जो दोस्त थे वो मुझे बाद में मालूम चला, लेकिन फिर भी उनके प्रति मेरा जो आदर सम्मान था उनके प्रति, वो ज्यों का त्यों ही रहा। चाहे वो टीचर में कितना बड़ा वो दोष रहा हो, लेकिन मेरा जो उनके प्रति सम्मान है वो कभी घटा नहीं। जैसे पहले था वैसे आज भी बना। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहे वह करना चाहिए, जो वे करे उनका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। यानी मैंने समझना बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वो कहते हैं उसे हमें करना चाहिए,
था, सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। क्योंकि वो अपने बुक में ही लगे रहते थे, क्योंकि उनको जो अगर कभी टीचर डांटते थे तो उनसे सहा नहीं जाता था, इसलिए वो अलग से कुछ पढ़ने में दिलचस्प नहीं रखते थे, सिर्फ अपने स्कूली किताबों में ही रहते थे। मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था पर मन अलसाता था, इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। देखिए, मन में आलस रहता था, लेकिन सोचते थे कि कभी टीचर को धोखा नहीं देंगे, जितना वो पढ़ाए हैं वो पाठ हम पढ़ के जाएंगे। मन अलसाने के बाद भी वो अपने पढ़ाए गए पाठ को पढ़ के जाते थे, इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। यानी उनका जब मन अलसाता था तो जो भी टीचर पढ़ाते थे वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं उनको पढ़ पाते थे, इसलिए उनका क्या था, अक्सर जो सबक बताया जाता था वो कच्चा रह जाता था। उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की क्या सोचती, जब टीचर जो पढ़ा रहे वही उनका कच्चा रह जाता था, तो उस दशा में और वो अलग से क्या पढ़ते। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी, और उनके जब पिताजी अलग से बुक खरीदे हुए थे लेकिन वो कभी पढ़ते नहीं थे, लेकिन इतने दिन के बाद फिर उस किताब पे नजर पड़ती है उनकी, तो वह थी श्रवण प्रति भक्ति नाटक। यानी श्रवण की जो माता पिता के प्रति भक्ति था उसी बुक का नाटक रूपी वो बुक था, उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। जब उस बुक को देखे वो कि ये श्रवण के पितृभक्ति की नाटक की बुक है, तो उनको पढ़ने की इच्छा हुई और वो बड़ी चाव से यानी रुचि मन लगा कर वे पढ़े उसको। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से चित्र, काठ का जो बक्सा, लकड़ी का बक्सा जो होता था, उसमें शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। जो बक्सा था उसमें शीशे से चित्र दिखाने वाले दरवाजे दरवाजे यानी लोगों के घर घर आया करते थे। उनसे मैंने श्रवण के माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के जाने का चित्र भी देखा। तो जो वो दिखाने के जो काठ के बक्से में लेकर चित्र जो दिखाते थे शीशे से, तो उसमें क्या किए, इन्होंने श्रवण के माता पिता को कांवर पे बिठाकर यात्रा के समय जो ले जा रहे थे उसका चित्र भी इन्होंने देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा, यानी वो बुक भी पढ़े थे और सामने चित्र भी देख लिए, तो क्या हुआ कि उन पे गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया। कह रहे हैं कि मुझे बाजा बजाने का बहुत शौक था और इनके पिताजी ने बाजा इनको दिला भी दिया। अब इसके बाद जो एक पैरा भी और बचता है, इसको हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जितना आपको हम बताएं। आज आप अपना पढ़ के आइएगा। इलेक्शन महात्मा गांधी पर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब एक पैरा बचा है, इसको हम कल आपको बता देंगे, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा बैटरी कम हो गया है, चार्ज लगाना होगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।